परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सतगुर अपनी रूह का किस हद तक ख्याल रख सकते हैं, किस हद तक अपने जीव की संभाल करते हैं, ये तो उनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि बाबा जी अपनी संगत के लिए क्या कुछ कर देते हैं और संगत को ज़रा सा भी पता नहीं लगने देते कि ये जो चमत्कार उनके साथ हुआ है ये किसने किया है। आज की साखी बड़ी ही प्यारी है और आँखों को नम कर देने वाली कनाडा की साखी है जी। साखी को पूरा सुनने की कृपा ज़रूर कीजिए जी। साध संगत जी, ये साखी कनाडा के वैनकूवर में रहने वाले एक ऐसे सेवादार भाई की है जिन्हें सेवा और भजन सिमरन का ऐसा नशा हो गया था कि उन्हें इसकी आदत हो गई थी। जैसे एक ड्रग लेने वाला इंसान बिना ड्रग्स के एक दिन भी नहीं काट पाता, ऐसे ही जे भाई जी ऐसे थे कि बिना सेवा और सिमरन के इनका एक दिन भी नहीं कटता था। जिस दिन ये सेवा और सिमरन ना करे तो उन्हें अंदर से बेचैनी होने लगती थी। ये अगर ट्रेन में सफ़र करते थे तो ट्रेन में ही सिमरन पर बैठ जाया करते थे, क्योंकि सिमरन के बिना ये रह ही नहीं सकते थे। और ऐसी रूहों की सूरत सिमरन पर बैठते ही चढ़ जाया करती हैं। एक बार वैनकूवर के स्टडी सेंटर में बाबा जी ने सत्संग फरमाने के लिए जाना था, तो बाबा जी के आने की तैयारियां वहां शुरू हो गई। सेवादार दिन रात एक करके तैयारियां करने लगे। बाबा जी ने 10 दिन के बाद कनाडा में पहुंच जाना था। ये जो सेवादार भाई जी थे उन्हें तो पहले से ही सेवा का नशा था, तो उन्होंने अपना एक बैग पैक किया और 10-12 दिन के लिए स्टडी सेंटर में ही रहने के लिए पहुंच गए। सुबह से शाम तक वहां ये सेवा किया करते और रात में भजन सिमरन पर बैठ जाया करते थे। कभी कभी तो पूरी रात ये बैठे रहते थे। 10 दिन के बाद बाबा जी वैनकूवर में पहुंच गए और बाबा जी ने सभी सेवादारों को स्टडी सेंटर में दर्शन दिए। और 2 दिन के बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाना था। बाबा जी ने शाम को 5 बजे सत्संग फरमाना शुरू किया और ये जो सेवादार भाई थे ये सत्संग सुनते सुनते ही भजन सिमरन पर बैठ गए। और इनकी सूरत उस दिन ऐसी चढ़ी कि सत्संग ख़त्म हो गया, सारी संगत भी पंडाल से बाहर चली गई, लेकिन ये भाई वहीं भजन सिमरन पर ही बैठे रहे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। ये भाई जी अपने अंदर ही सारे नज़ारे देख रहे थे। दूसरे सेवादारों ने भी उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इनका ध्यान हमारी वजह से टूटे। सब ने सोचा कि जब मालिक की मौज होगी तो ये भाई अपने आप बाहर आ जाएंगे। साध संगत जी, अब रात हो चुकी थी और कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। सब अपने अपने घर चले गए। सत्संग पंडाल में इस भाई के अलावा कोई नहीं बचा था। बाकी जो सेवादार थे वो स्टडी सेंटर में ही अपने शेड में सोने के लिए चले गए। इतनी ठंड में वो भाई अभी भी भजन सिमरन पर ही बैठे हुए थे। जब सुरत चढ़ जाती है तो फिर इंसान को ना गर्मी लगती है और ना सर्दी,
किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। उस रात बहुत बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई तो साथ वाले शेड में सोए हुए सेवादारों में से एक उठा और वो एक कंबल लेकर सत्संग पंडाल में ये सोच कर गया कि मैं चुपचाप उस सेवादार भाई के ऊपर एक गर्म कंबल डाल देता हूँ, क्योंकि अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अभी तो उसकी सुर्त चढ़ी हुई है, इसीलिए उसको ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा। लेकिन शरीर तो शरीर ही है, ठंड लग गई तो ये भाई बीमार हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरा सेवादार कंबल लेकर पंडाल में पहुंचा तो उसने देखा कि सेवादार भाई के ऊपर पहले से ही किसी ने कंबल डाल रखा है। तो ये देखकर वो वापस अपने शेड में लौट आया और सो गया। फिर लगभग सुबह 5 बजे इस सेवादार भाई की सूरत नीचे आई तो इसने देखा कि इसके शरीर पर एक मोटा और गर्म कंबल किसी ने डाल रखा है। तो उसने सोचा कि किसी सेवादार भाई ने डाल दिया होगा। तो ये भाई कंबल लेकर शेड में गया और वहाँ उसने पूछा कि भाई जी, ये कंबल जिसका भी है वो अपना कंबल ले ले। लेकिन वहाँ उस समय 8-9 सेवादार थे तो सब ने मना कर दिया और कहा कि भाई जी, ये कंबल हमारे में से तो किसी का भी नहीं है। फिर वही सेवादार जो रात को कंबल डालने गया था वो कहने लगा कि मैं जब रात को आपके ऊपर कंबल डालने गया था तो किसी ने आपके ऊपर पहले से ही एक कंबल डाल रखा था, तो मुझे लगा कि किसी दूसरे सेवादार ने डाल दिया होगा। फिर इस भाई ने वहाँ के सभी सेवादारों से पूछा कि ये कंबल जिसका भी है वो वापस ले लें। लेकिन सब ने एक ही बात कही कि ये कंबल हमारा नहीं है। अब सेवादार बड़ा ही परेशान हो गया और वो अपने मन में बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी, अब आप ही बताओ मैं इस कंबल का क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये कंबल किसका है और किसने मेरे ऊपर डाल दिया है। साध संगत जी, वो दिन पूरा बीत गया और कोई भी अपना कंबल लेने वापस नहीं आया। फिर रात में जब भजन सिमरन करने के बाद ये भाई सोया तो इसको सपने में पिछली रात जो कुछ हुआ वो सब साफ साफ दिखाई देने लगा। साध संगत जी, जो इतनी ज़्यादा कमाई वाली रूहें होती हैं उनसे कुछ नहीं छिपता, वो सब कुछ जान ही लेते हैं। तो इस भाई को दिखाई दिया कि ये पंडाल में भजन सिमरन पर बैठा हुआ है और रात के 11 बज चुके हैं। फिर इसको दिखाई दिया कि बाबा जी इतनी सर्द रात में अपने कमरे से निकले हैं और एक कंबल को उठाकर अकेले ही सत्संग पंडाल की तरफ आ रहे हैं और बाबा जी ने चुपचाप गर्म कंबल को मेरे ऊपर डाल दिया और वहाँ से चले गए। फिर बाबा जी के जाने के 20 मिनट के बाद एक सेवादार भी पंडाल में कंबल हाथ में लिए आ रहा है और पंडाल के अंदर आने के बाद वो वापस पंडाल से जा रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद इस भाई की नींद खुल गई और इसकी आंखें बहने लगी और ये सोचने लगा कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की संभाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाबा जी अपनी संगत की और अपने सेवादारों की संभाल करते हैं। उस रात बाबा जी अपने कमरे में कैसे सो सकते थे, जबकि वो तो सब जानते ही थे कि उनका एक बच्चा बर्फीली रात में पंडाल में बैठा हुआ है। तो बाबा जी अपने बच्चे की संभाल करने के लिए इतनी बर्फीली रात में पंडाल में पहुंच गए
ये घटना इस भाई ने सभी सेवादारों को बताई। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और आपस में बात करने लगे कि बाबा जी को हमारी कितनी फ़िक्र है। संगत जी, ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो अपनी संगत का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।